अज्ञान में हो जाते हैं, जिसकी महिमा में सम्मोहित होते हैं, जिसकी सत्ता में ही जो मिथ्या है वह भी आभासित होता है। यत् सत्वादि मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। जिस तरह से अल्प प्रकाश में रस्सी में सर्प का आभास होता है, वेदांत की भाषा है, परिभाषा है। सुक्ति में रजत की प्रतीति होती है, लेकिन सुक्ति रजत होती नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीत होती है। ठीक इसी प्रकार से संसार का जितना भी जन्म और जन्म के बाद इसका जो विलास चल रहा है, जिस परम कारण सत्ता में चल रहा है, वह सत्य हम धारण करें। और वह सत्य ही यहां पर कृष्ण के रूप में है। आप कहेंगे यहां पर कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए संकोच होता। हम महाराज श्री का नाम लेने में संकोच महसूस कर रहे थे, संकोच होता। जिसका व्याख्यान कर रहे हैं वही तो हमारे सामने है, लेकिन उसका नाम लेने में संकोच होता है। मुझे लगता है भगवान वेद व्यास ने इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यहां पर सीधा नाम है सत्यम परम धीमहि, क्यों वह सत्य ही तो है। और वह सत्य अपरिच्छिन्न सत्य परिच्छिन्न बनकर हमारे अंदर जीव भाव में देखा जा रहा है। जीव भाव अज्ञान में है, अज्ञान के निरस्त होने के साथ ही आत्मा है, और आत्मा अपने से अलग जब देखते हैं तो वही परमात्मा है। सब में जो है वही परमात्मा है, और अपने में जब देखते हैं तो वही आत्मा है। जो वेदांत के ब्रह्म है वही मैं हूं, और जो मैं हूं उस मैं में ही वो छिपा है, और मैं उससे पृथक नहीं हूं। और वही परम सत्ता तो यहां पर कृष्ण है। उसी के लिए कहा है वही साकार बन जाता है। वह अगर साकार नहीं बन पाए तो फिर उसकी महिमा में अल्पत्व दोष आ जाएगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो करने योग्य है वो, और जो नहीं कर सकते हैं वह, और जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सबको अन्यथा कर दे। सब कुछ करने में जो समर्थ है वही ईश्वर है, और वह ईश्वर ही यहां पर भगवान वासुदेव कृष्ण है। कहते हैं उनका स्मरण प्रकारांतर से यहां पर किया गया। ध्यान देना, एक बात और भी कहें, अगर नाम ले लेते, हम उसको नाम न लेकर के निस्सीम रूप में देख रहे हैं। भगवान वेदव्यास उसको समष्टि चेतना के रूप में यहां बता रहे हैं। समष्टि चेतना आप में है, और आप ही समष्टि चेतना के रूप में है। मानो इस बात को ख्याल में रख करके यहां पर सत्यम शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्मनाद में जो स्वरूप की स्थिति है, कृष्ण उसमें रहते हुए लीलाधारी हैं, नटवर नागर हैं। ये कृष्ण की महिमा सीधे सीधे प्रकारांतर से अपने एक ढंग से भगवान वेदव्यास के द्वारा यहां पर मंगलाचरण के रूप में बताई जा रही है। ऋषयः ऊचु, नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतो ते एकदा तु मुनयः प्रातर हुत हुताग्नयः सत्कृतम सूतमासीनम पप्रच्छु हृदमादरात्। सभी ऋषियों की तरफ से प्रश्न हुआ है, और उस प्रश्न का विशेष रूप से
प्रतिनिधित्व करते हैं शौनक जी महाराज। किम श्रेय, जीवों के लिए श्रेय रूप क्या है, क्या करना चाहिए। संसार की कथा तो चलती है, लेकिन वास्तव में कथा का सार क्या है, अवतार क्या है, अवतार का प्रयोजन क्या है, और धर्म का रहस्य क्या है। और जिस समय भगवान चले गए, भगवान श्री कृष्ण, तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, इस तरह के प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आगे देते हैं। श्रेय क्या है, येन आत्मा प्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसके लिए बताया है एकमात्र भगवान की भक्ति ही वह माध्यम है, साधन है, जिससे आत्मा प्रसीदति। आत्मा प्रसीदति का अर्थ यह भी है अंतःकरण की शुद्धि होती है, या फिर आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनीम, भगवान की चर्चा ही कथा का सार है। देवर्षि नारद किसी समय इंद्र से मिलते हैं, और इंद्र ने देवर्षि नारद को कहा कि आप सब जगह घूमते हैं, कम से कम हमारे इंद्रपुर तो कभी आइए। इंद्र को अपने इंद्र पद पर बड़ा गौरव है, इंद्रपुरी की साज सज्जा पर उनको बड़ा गौरव है, नाज है। कहा कि देवर्षि कभी आप मेरे यहां भी पधारिए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि चलो हम आ जाएंगे, लेकिन कोई कथा था की जगह है जहां पर मैं कथा में बैठ सकूं, कथा कर सकूं। देवर्षि नारद की इस बात को सुनकर के इंद्र ने कहा, कथा की व्यवस्था तो वैकुंठ वहां पर नहीं है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। कोई बात नहीं, कहीं साधुओं के ठहरने की जगह है, साधु तो मिल जाएंगे ना। इंद्र ने कहा यह भी नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन पंडितों के द्वारा कहीं पर यज्ञशालाएं तो होंगी जहां पर यज्ञ का धूम उठता है। चलो मैं यज्ञशाला में ही अपना निवास बना लूंगा। इंद्र ने कहा कि वहां पर अब ग्लानि होने लगी इंद्र को, यज्ञशालाएं भी नहीं है। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहां पर यज्ञ भी नहीं है, यज्ञ से होने वाला उत्सव आदि भी नहीं है। वह सुरेंद्र लोग तुम ही को प्रीतिकर लगे, हमारे जैसे व्यक्ति वहां आकर क्या करेंगे। जहां पर कथाएं नहीं हैं, जहां पर संत नहीं है, जहां पर वेद ध्वनि नहीं है, मंत्रोच्चार के साथ होने वाले यज्ञों के अनुष्ठान की कोई योजना नहीं है, बस वो आपके लिए ही ठीक है। यह है महिमा। कथा सार क्या है, जिसमें भगवत चरित्रानुवाद हो। भगवत चरित्रानुवाद नहीं होगा तो व्यक्ति आत्म प्रशंसा में चला जाएगा या फिर पर निंदा में चला जाएगा। परानुवाद होगा, या तो भगवत कथा का अनुवाद हो या फिर पर गुणानुवाद हो। पर गुणानुवाद सज्जनों कितना ही हो, लेकिन उससे मिलेगा कुछ नहीं। तो आगे बताया है,
अवतार क्या हैं? अवतार 24 बताए हैं, जिसमें मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, भगवान श्री राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, इन 10 को युगावतार बताया। भगवान कृष्ण पूर्णावतार हैं। नर नारायण, शनकादि, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, नृसिंह, धन्वंतरी, हयग्रीव, व्यास, हंस, ये ज्ञान परंपरा के अवतार हैं। इन्होंने ज्ञान की धारा को संचारित किया। इसी के साथ पृथु, मोहिनी और हरि, ये समय समय पर 24 अवतारों की कल्पना है, व्यवस्था है। सूत जी जिस समय इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं, उसी समय शौनक ने एक प्रश्न किया है। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसका अवतरण कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत कथा का अस्तित्व कैसे आया? किस समय, किस प्रसंग में श्रीमद् भागवत कथा का अवतरण हुआ? वेद व्यास जी महाराज ने बनाया तो सही, लेकिन बनाने के बाद ये सुखदेव जी के द्वारा कैसे चल पड़ी, इस तरह का प्रश्न किया है। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिं निर्विकल्पकः एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। और सुखदेव जी महाराज के बारे में तो जो कहा जाता है कि वो तो घर छोड़ करके जंगल में प्रस्थान कर गए, तो श्रीमद् भागवत को उन्होंने कैसे सुना, कैसे पढ़ा, ये सब कैसे हुआ? उस समय सूत जी महाराज ने बोलना शुरू किया। एकदा वेद व्यास जी महाराज उदासीन बैठे थे। कहाँ? अपने आश्रम में, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर। पश्चिम तट पर उदास बैठे हैं। देवर्षि नारद का अचानक आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? आपने वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, वेद व्यास जी ने कहा यही समझ में नहीं आता, उदास क्यों लग रहे हो, शांति नहीं है। उस समय देवर्षि नारद ने कहा, वेद व्यास, आपने भगवत तत्व का प्रतिपादन भक्ति को माध्यम बना करके नहीं किया। भगवान कृष्ण को एक नीतिज्ञ और ज्ञानी और एक बहुत कुशल धर्म के संवाहक, हर रूप में आपने उनका वर्णन किया, उनके हर कर्तृत्व को आपने प्रशंसित किया, लेकिन भक्ति के संदर्भ में नहीं किया। जब तक भक्ति का पक्ष प्रबल नहीं होता, तब तक आपके हृदय में अपने संपूर्ण भगवत स्वरूप का जो तात्विक उनका रूप है, वह प्रकाश नहीं कर पाए।
जब आप उसका वर्णन करें तो इस संदर्भ में करें। इसी बात से प्रेरणा लेकर भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। भक्ति की महिमा का व्याख्यान देवर्षि नारद जी ने अपने जीवन को ही उदाहरण बता करके बताया कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी मां संतों की सेवा में थी, चातुर्मास का समय था, मैं छोटा था, बाल सुलभ क्रीड़ाओं के साथ मैं संतों के पास रहता, उनका विनोद करता और जो उनका भोजन बचा हुआ उच्छिष्ट था वो मैं प्रसाद के रूप में ले लेता था। चातुर्मास तो हो गया और संत भी जाते रहे और एक दिन मेरी मां को गौशाला में सर्प ने काट लिया, मां भी चली गई। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अब मेरे आसपास मुझे बांधने वाला कोई नहीं था। संतों ने जो मुझे मंत्र दिया था उसी मंत्र के साथ मैं प्रस्थान कर गया। मैं घूमते घामते हरिद्वार और कहां कहां तीर्थों में घूमते घूमते चल रहा था। एक दिन मुझे भगवत झलक मिली। उस झलक को देखकर मैं इतना मुग्ध हो गया कि अब मुझे लगा कि अब तुम्हारे बिना मेरा जीवन ही बेकार है। लेकिन आवाज आई, इस जन्म में नहीं, आगे आने वाले समय में तुम मेरे बहुत निकट पात्र बनोगे और मेरा साहचर्य तुमको मिलता रहेगा। व्यास, वही दासी पुत्र आज तुम्हारे सामने देवर्षि नारद के रूप में खड़ा है। ध्यान देना सज्जनों, देवर्षि नारद के द्वारा भक्ति की महिमा को सुनने के साथ भगवान वेद व्यास ने एक निश्चय किया और उस निश्चय के साथ श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। सूत जी कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीशण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम्। भक्ति योग का आलंबन लेकर जिस ग्रंथ विशेष की रचना की उसका नाम है श्रीमद् भागवत। और प्रारंभ कहां से किया? महाभारत के अंतिम चरण में। महाभारत का युद्ध हो गया, ध्यान देना, महाभारत तक तो रचना कर ही डाली थी।
उसी के अंतिम चरण से प्रारंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया,